नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवी राजा राज किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना तो दान करती थी, ना ही व्रत करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में आए बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई कभी दुख होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, प्याऊ लगवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं दान में देती रहूं, जिसे संभालने में मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा खाए। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा मोड़ा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। दोनों उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन बहन बड़ी ही श्रद्धा से व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए वह उसको कोई उत्तर नहीं दे पाई। तो वह बहुत दुखी होकर और उसे बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में वापस आकर रानी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रानी को अपने भाग्य पर बहुत अफसोस होता है। वह सोचती थी कि जब धन था तब उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब अब धन नहीं बचा तो खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आ गई। उससे कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक वह चली गई थी, और जब तक कथा होती है
तब ना तो बोलते हैं और ना ही उठते हैं। यह कथा का नियम है। अब तुम बताओ। दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन मैं तुमसे अब क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बात बताई। रानी की बहन यह सब जानकर बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, रानी, जब हमें पोषण नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते, इसलिए क्यों ना इनसे हम व्रत की कथा और विधि भी पूछ ले ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे, दीप जलाए, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत का पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ अस्तबल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उसे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर वे दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य क्यों करती हो? रानी को समझाते हुए दासी ने, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे घर में उनका यश फैल गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।